欢还是悲？清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。为了你一生无悔，忘了我是谁，无论再过多少年岁，把心都下坠。这场路与你共度共依偎，许我一杯深情，一世沉醉。चलो वापस चले। चलो मेरे साथ घर चलो। इसे जाने दो, मैं वादा करती हूँ मैं कभी भाग नहीं जाऊंगी। इसे जाने दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। नहीं। क्यों जी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं। चलो चलते हैं।
ये क्या? मुझे माफ कर दो। एक दिन तुमने कहा था कि तुम्हें लोगों की चीज से प्यार है। जब तुमने उसका जिक्र किया तो तुम्हारी आंखों में अलग ही चमक थी। क्यों जी? महाराज, मैं कहना चाहूंगा कि वेनरेंजुन की आप शादी करवा सकते हैं। उसे केवल एक ही अधिकारी का साथ मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ गलत करूं, और उस अधिकारी ने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की, तो मैं खुद ही अपनी शादी रद्द करके उसकी शादी के लिए आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। मेरी तरफ से मैं कुछ दोंगहाई के जवाहरात भेज रहा हूँ, और साथ में मखमल भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हम दोनों के राज्यों के बीच जो मित्रता है वो और बढ़ जाएगी। आपका मित्र शेन हुई। संभल के। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और ये दूसरी बार है कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी गहरी चोट पहुंची। क्या तुम्हें याद है, किंगी और गुरु हांग की शादी के वक्त तुमने मुझसे पूछा था कि जब हमारी शादी होगी तब शादी की सजावट कैसी होगी? मुझे सब कुछ याद है। तुमने जो कुछ भी कहा था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसा कुछ नहीं चाहती। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए।
क्यों ची? क्या मुझसे शादी करोगे? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, अभी इसी वक्त कर लेते हैं। ऊपर वाले को साक्षी मानते हुए मैं लुओ क्यूची वेनरेन जुन को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं, जन्मों जन्मों के लिए, और मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और इसके जीवन को खुशियों से भर दूंगा। मैं वेनरेन जुन, मुझे लियो क्यूची से शादी मंजूर है। फिर चाहे हमें आंधी रोके या आग का दरिया, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लियो क्यूची। लो आ गई। पिताजी। कैसी हो? बोलो क्या हाल है? अंदर चले, सामान उठाओ, चलो। आ जाओ। क्या क्या कहा तुमने? वेनरेन गोंग, मैंने और जुन ने शादी कर ली। शादी हो गई? वैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन शादी की बात तो घर वाले करते हैं ना, माँ बाप मिलकर करते हैं, रिश्तेदारों के साथ करते हैं, और रीति रिवाज निभाना पड़ता है। ये सब काम तुम दोनों अकेले कैसे कर सकते हो? ये कोई मजाक हो रहा है क्या? ये मजाक थोड़ी है पिताजी, हम आए ना आपसे मिलने के लिए। बस इसीलिए तो आए हो। वो वेनरेन गोंग, मेरे माता पिता नहीं रहे और जुन की माँ भी गुजर चुकी हैं। हमारे बड़े अब आप ही हैं। उम्मीद है आप आशीर्वाद देंगे। और अगर मैं ना मानूं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पिताजी, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वैसे भी हमारी शादी की उम्र हो गई है ना। क्या? वेनरेन गोंग, हमने कोई भी मर्यादा पार नहीं की है, बस ऊपर वाले को साक्षी मानते हुए शादी की है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पिताजी, हमें ऐसे अलग मत कीजिए। पिताजी, आप ही ने कहा था ना कि आपको माँ से बिल्कुल ऐसे ही प्यार हुआ था, और आपके रिश्ते की आपको सबसे ज्यादा यही बात पसंद थी। वैसा ही रिश्ता हम दोनों का है। आपका और माँ का रिश्ता अद्भुत था, और हमारा भी वैसा ही है। और इसीलिए मान जाइए ना पिताजी, आपके सिवा हम जाएंगे भी कहाँ, बताइए। हम एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं।
पिताजी। ठीक है, इस वक्त मैं तुम्हें वादा करता हूँ। सच में? चलो उठो। हाँ। शुक्रिया पिताजी। अच्छा सुनो, लोकी जी, मैं तुम्हें जून को सौंपता हूं। बस सिर्फ एक विनती है तुमसे, उसे कभी भी परेशान मत करना तुम। फिक्र मत कीजिए वेंडेन माँ, मैं लियो कीची हमेशा इसकी हिफाजत करूंगा, मरते दम तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया पिताजी। शुक्रिया वेंडेन गांव। लेकिन मैं इसे बदलूंगा नहीं। शुक्रिया ससुर जी। किंगी, गुरु हांग, आप लोग यहाँ क्या कर हमें रहे आपका हैं? संदेश मिला तो हम जल्द ही यहाँ पे आ गए। जुन, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। बताओ ना क्या हुआ? जरूरी बात बतानी है। तो क्यों ना रात को पीते पीते बात करें, क्या कहते हो? आज जितना चाहे पी लो, क्योंकि आज का ही दिन है तुम्हारे पास। क्या कहा? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, साथ में आइए। ये दोनों बात नहीं है। चलो आइए। मुझे अपनी बेटी को देखने दो। पिताजी, अपना ध्यान रखिएगा। अब तुम जाओ।
अरे आप आ गए, आइए बैठिए, यहाँ आराम से बैठिए। क्या बात है? आप हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैंने आज खुद अपने हाथों से खाना बनाया। बैठिए ना, अरे बैठिए, चलिए। हाँ, और ये राजमा, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। याद है तुम्हें जब हमारी शादी हुई थी तब राजमा खाए थे हमने। मेरा सबसे पसंदीदा खाना है ये, लेकिन तुमने ये कभी बनाए नहीं। मुझे पता नहीं अब आज इसे कैसे खाऊं। सुनिए। हाँ? शू घर वापस आ गई है, जुन भी ठीक है। अब हमारा परिवार फिर से एक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी होता है ये, बहुत कम होता है। मैं जून के लिए बहुत खुश हूँ। हम इतने साल एक ही छत के नीचे रहे हैं। वो मुझे चाची कहती है, तो मैं उसका बुरा कैसे सोच सकती हूँ? बातें बंद कीजिए और खाइए। ये लीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुमने आखिरकार इस बात को छोड़ दिया। पत्थर की तरह मेरे सीने में बैठी थी और मुझे तकलीफ हो रही थी। चलो अच्छा है तुमने जाने दिया। हाँ हाँ, राजमा, चलो खाते हैं। अच्छे बने हैं। इनका स्वाद बिल्कुल नहीं बदला है। ये लो, बहुत स्वाद है। हमारे परिवार के लिए और हम सब के लिए। एक बात है जो मैं तुम्हें कहने के लिए डरता था, लेकिन आज कह ही देता हूं। जून और लियो कीची की शादी हो गई। क्या हुआ? अच्छी बात है ना? हाँ हाँ, अच्छी बात है। बहुत ही खुशी की बात है। चलो खाओ। ये लो। ये लो। किंग ही, शुक्रिया। हम दोनों में शुक्रिया की कौन सी बात है? चलो अब मुड़ जाओ। चलो चलो, अब आप अंदर आ सकते हैं। तुम दोनों ने अब तक बहुत कुछ सहा और अब जाके शादी हो रही है। हालांकि इसे अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लेकिन किंग है और मैंने बात की और इस जगह की सजावट की है। तुम्हें पसंद आएगा। क्या कर रहे हो? आप जाओ। चलो।
क्योंकि मुझे नींद आ रही है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी। क्यों ना हम जाके थोड़ी देर सो जाएं? आओ। चलो। क्योंकि ये हमें क्या हो रहा है? चिंता मत करो, इस जहर से कोई नहीं मरता। कौन हो तुम? इसके बदले ये तुम्हें सोने नहीं देगा, तुम्हारी शक्तियों को सिर्फ कम करेगा और तुम बस जो हो रहा है उसे देख सकोगे, दर्द को महसूस करोगे जब तक जहर फैल ना जाए और तुम मर ना जाओ। तुमने हमें जहर क्यों दिया? मरने वालों को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारे आत्महत्या का खत मैं लेकर ही आया हूं, तुम खुद देख सकते हो। पिताजी, मैं वेनरेन जुन बचपन से ही अपनी बहन की अच्छाइयों से जलती आई हूँ, इसलिए क्यूची के साथ मिलकर नाटक किया और प्रतियोगिता में बहन को फंसाया। क्यूची के पानी में दवाई मिलाना तो एक बहाना था जिससे मैं उसे फंसा पाऊं। इतना ही नहीं, मामा यांकी की मौत के जिम्मेदार भी हम हैं। तुम जब मुझे पता चला कि वो एक खूनी है तो मैंने उसे जाने दिया, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और मार डाला। लेकिन ये करने के बाद मुझे पछतावा हुआ, रात को नींद तक नहीं आ रही थी। जो हो गया उसे मैं सुधार तो नहीं सकता और इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शैतान बंदर। क्यूची, अब जो हम मर ही रहे हैं तो सच तो बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा? हाँ, मर रहे हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। श्रीमती वेनरेन। बच्चे, हाँ? बड़े गुरुजी। गुरुजी, बहुत हिम्मत है, बहुत बहादुर हो। मुझसे मुकाबला करोगे और मेरे जैसे कपड़े पहन के आए हो। क्या कहा? तुम्हारे जैसे कपड़े? नहीं, गुरुजी रुक जाइए। गुरुजी, ये आदमी हमारे काम आ सकता है। इसे जिंदा रखने का क्या फायदा होगा? बोलो। गुरुजी, तुम्हें क्या हुआ है बताओ? गुरुजी, हमें जहर दिया गया है। जहर दिया गया है? ये पकड़ो, इसे खा लो।
अब बेहतर लग रहा है। हाँ। वैसे गुरुजी, ये क्या पिलाया आपने? क्यों? मुझे पता नहीं था ये असरदार होगी या नहीं, लेकिन मैं इसे बहुत दूर से लाया हूँ, बाई दुसान से लाया हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ की हर दवा असरदार होती है। अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ। शैतान बंदर, मैंने तो सुना है कि तुम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन बिना बताए तुमने इस गधे से शादी कैसे कर ली है? क्या बात है, बताओ। तो क्या आपने ये नहीं सुना कि क्यूची ने मेरी जान बचाई? दरअसल सब इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला गुरुजी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। इतनी अचानक से हुआ ये? तुम्हारे पिता को पता है इसके बारे में? आप पहले जिनको इस बारे में पता है। वो तो एक ही बात हुई ना। पर क्यूची, इस सब का क्या मतलब है? मतलब है, महारानी ने सिर्फ कत्ल ही नहीं करवाए, बल्कि वो हमें भी फंसाना चाहती हैं। तो फिर अब क्या करना चाहते हो? बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा। क्या कर रही हो? पिताजी, क्यूची, क्या तुम्हें सच में मेरी मदद नहीं चाहिए? नहीं। कोई मरना नहीं चाहिए। रुको।
रुको रुको। राजकुमार जी, कितना सुंदर महल है। ये आप जैसे राजकुमार के लिए ही है। अच्छा है ये, बढ़िया। तो तय रहा। तो इसकी कीमत? अगली बार इसके लिए किसी को भेज देना। अगर ज्यादा मिले तो इनाम समझकर रख ले। जी धन्यवाद। ठीक है ठीक है। चलो जल्दी करो। महारानी साहिबा, कहाँ जा रही हैं आप? मालकिन, ये कौन है? मेरे घर को जो गंदा करा है, बाहर निकालो। हाँ? यही तो हमारा गवाह है, पहचाना नहीं? ये मेरा घर है, तुम बोलने वाले कौन हो इसमें? महारानी जी, आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हम कल रात को ही तो मिले थे। कहना क्या चाहते हो? मुझे यानकी के बारे में जरूरी बात करनी है। उसने अपने पापों के लिए आत्महत्या कर ली। अब क्या है? पाप से डरना जायज है, पर वो सच में कैसे मरे ये हमें कैसे पता? हम सबको बताया गया कि यानकी ने आत्महत्या कर ली, पर फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता। जो आदमी मोहर का इस्तेमाल करके नकली कागजात बना रहा था, उसे ये काम करते करते 15 साल हो चुके थे, पर यानकी को तो इस सभा में आए हुए सिर्फ 10 साल हुए थे। तो मेरे हिसाब से इस सब के पीछे वो तो बिल्कुल नहीं था। ये किसी करीबी का ही काम लगता है, जिसे हर बात के बारे में पता था। तो क्या? और तो और मेरे मन में एक और सवाल जागा कि यानकी में तो इतना दम है नहीं कि वो अकेला इतने सारे पहरेदारों से लड़के वहां से भाग जाए। तो फिर आखिर वो वहां से भागा कैसे? और अगर उसे भागना ही था तो उसने आत्महत्या क्यों की? और मरते समय वो कागजात उसके पास क्या कर रहे थे? मैंने उन कागजातों की भी जांच की, सारे वेनरेनगोंग की तरफ इशारा करते हैं, जिससे वेनरेनगोंग एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। और तो और यानकी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसे होता? ये बात आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती है ना? और कल रात को आपने इस आदमी को हमारे पास भेजा और इसके पास से हमें ये पत्र बरामद हुआ। जिसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने और जून ने आपकी बेटी को फंसाने की कोशिश की उस दवाई देने वाले मामले में, और उसकी कोई गलती नहीं थी। इन सारी बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है कि यानकी ने आत्महत्या बिल्कुल नहीं की थी, बल्कि उसका खून करवाया गया था। महारानी साहिबा, शैतान मंदिर। चाची जी, मामा यानकी की सच्चाई हमसे जानकर आप हैरान हो गई ना? वैसे भी मामा के चाहने वाले बहुत कम थे। शायद आपको हमारी बात हजम ना हो, पर सुननी तो पड़ेगी। तो तुम उस समय के बारे में सोचो जब मामा यानकी नहीं रुके, पहले किसी को भेजा उन्हें बचाने के लिए। उसके बाद उन्हें जान से मार दिया और ये दिखाया कि उन्होंने आत्महत्या की। मेरी बहन ने तुम्हें भेजा है, मुझे शहर से बाहर निकालो, मुझे सजा से बचना है। आप तो जानती थी कि मरा हुआ इंसान सच कैसे बोल पाएगा। आपका काम आसान हो गया। इतना ही नहीं, उसके बाद आपने सबूत तैयार किए। वैसे भी सबका ध्यान उनकी भ्रष्टाचारी पर जाता और इसीलिए आपको कोई चिंता नहीं थी। चाची जी, तो बताइए, मैंने जो कहा वो सच है ना? ये सच है।
ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो मेरे खिलाफ गवाही दे सके। मारना, भ्रष्टाचारी, पता नहीं क्या अनाप शनाप है ये, वाकई में। क्या आज से 10 साल पहले आपने किसी बच्चे को मारने या परीक्षा पुस्तिका बदलने के लिए किसी को भेजा था? इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं है। सैनिकों, इसको बाहर निकालो। मालकिन, 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 मालकिन। अच्छा सुनो, तुमने जो काम के लिए सब पैसे जमा किए थे ना, ताकि हमारी जून की शादी लियो कुइची से हो सके, और तुमने इतना घपला किया था। यांकी से तुमने गलत हिसाब किताब भी करवाया, बहुत सारे घोटाले किए तुमने।风中翩翩飘。